नमस्कार भक्तों। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो है धृतराष्ट्र की। धृतराष्ट्र एक ऐसे राजा जो दुनिया को देख नहीं सकते थे, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वह सच को देखना ही नहीं चाहते थे। साथ ही ये कहानी है एक ऐसे स्त्री के प्रेम की जिसने प्रेम में अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, पर उसी निर्णय ने उसके जीवन को एक ऐसी पीड़ा में बदल दिया जिसे कोई समझ नहीं पाया। यह केवल प्रेम और त्याग की कथा नहीं है, यह है भाग्य, गलत फैसलों और विनाश की शुरुआत की कहानी। तो आखिर क्यों जन्म से अंधे थे धृतराष्ट्र? क्या गांधारी का त्याग सच में महान था, या उसी ने भविष्य के विनाश की नींव रख दी? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के इस कथा में। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो सच सामने आएगा वह आपकी सोच को झकझोर देगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलेंगे। चलिए भक्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं और समय की उस धारा में चलते हैं जहां हस्तिनापुर का भविष्य अभी आकार ले रहा था। राजा विचित्रवीर्य के देहावसान के पश्चात जब कुरुवंश उत्तराधिकारी विहीन हो गया, तब महारानी सत्यवती ने वंश रक्षा हेतु महान तपस्वी महर्षि वेदव्यास को आमंत्रित किया। यह एक विशेष परंपरा थी, नियोग जिसके द्वारा वंश को आगे बढ़ाया जा सकता था। पहले महल में प्रवेश हुआ रानी अंबिका के कक्ष में। महर्षि का तेज, उनका गंभीर स्वरूप, जटाजूट और तप की अग्नि से देहकता, व्यक्तित्व, यह सब देखकर अंबिका का हृदय भय से कांप उठा। वो उस दिव्य और गंभीर दृश्य को सहन ना कर सकी। क्षण भर में ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो उस दृश्य से स्वयं वो बचना चाहती हो। महर्षि ने अपना कार्य पूरा किया, परंतु जाते जाते उन्होंने संकेत दिया, हे माता, तुम्हारे इस भय और नेत्र मुद्रा का प्रभाव तुम्हारे संतान पर अवश्य पड़ेगा। समय बीता और जब बालक का जन्म हुआ, वह अत्यंत बलवान, तेजस्वी और योग्य था, परंतु उसके नेत्रों में प्रकाश नहीं था। वह जन्म से ही अंधा था। और भक्तों, वही बालक आगे चलकर कहलाया धृतराष्ट्र। इस प्रकार धृतराष्ट्र अंधत्व किसी श्राप का परिणाम नहीं, बल्कि माता के उस क्षणिक भय और कर्म का प्रतिफल था, जो उस युग का सूक्ष्म सत्य था कि माता पिता की मानसिक अवस्था भी संतान के स्वरूप और भाग्य को प्रभावित करती है। यह घटना केवल शारीरिक दोष की कहानी नहीं थी, या उस सूक्ष्म नियम की अभिव्यक्ति थी जिसमें भाव, विचार और कर्म तीनों मिलकर भविष्य की रचना करते हैं। भक्तों, अब इस कथा का सबसे गूढ़ और चिंतनशील पक्ष सुनिए। धृतराष्ट्र का अंधत्व केवल उनकी आंखों तक सीमित नहीं था, वह एक ऐसा अंधकार था जो धीरे धीरे उनके मन, बुद्धि और निर्णयों पर भी छा गया। धृतराष्ट्र एक योग्य राजा बन सकते थे, उनमें बल था, ज्ञान था, अनुभव था, परंतु एक चीज थी जिससे उनके समस्त गुणों को दबा दिया, और वह थी मोह की इच्छा। अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के प्रति उनका प्रेम इतना प्रबल था कि वह सत्य और असत्य के बीच का अंतर ही भूल बैठे। जब दुर्योधन अन्याय करता, जब वह पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र रचता, जब सभा में धर्म का अपमान होता, तब धृतराष्ट्र सब जानते हुए भी मौन रहते। यही था उनका वास्तविक अंधत्व, धर्म को जानते हुए भी उसे स्वीकार ना करना। भक्तों, जब कुख्यात जुए का खेल हुआ और महारानी द्रौपदी का अपमान हुआ, तब भी धृतराष्ट्र उपस्थित थे। उन्होंने सब सुना, सब देखा, सब समझा, परंतु उनका हृदय अपने पुत्र के मोह में बंधा रहा। वह उस समय राजा नहीं रहे, वह केवल एक पिता बन गए, और एक ऐसा पिता जिसने न्याय की आंखों पर स्वयं पट्टी बांध ली। यही कारण है कि उनका अंधत्व केवल नेत्रों का नहीं, बल्कि वह विवेक, साहस और धर्म का भी अंधत्व था। भक्तों, साथ में ये भी सत्य है कि धृतराष्ट्र पूरी तरह ज्ञानी नहीं थे। उनके भीतर कहीं ना कहीं धर्म की आवाज उठती थी। वे जानते थे कि पांडव सही हैं, वे समझते थे कि दुर्योधन का मार्ग विनाश की ओर है, परंतु हर बार उनका मन कहता, यह मेरा पुत्र है, मैं इसे कैसे रोकूं। वे जानते हुए भी निर्णय नहीं ले पाए, और यही उनकी सबसे बड़ी त्रुटि बन गई।
भक्तों, धृतराष्ट्र का जन्म से अंधा होना उनका दोष नहीं था, परंतु जीवन भर सत्य से मुंह मोड़ना या उनका स्वयं का चुनाव था। उनकी आंखों में प्रकाश नहीं था, परंतु यदि उनके हृदय में धर्म का प्रकाश होता तो शायद महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। अब आप उस महान स्त्री की कथा सुनिए जिसका त्याग केवल एक निर्णय नहीं था, बल्कि एक ऐसा संकल्प था जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। अब ये कथा है गांधार देश की राजकुमारी गांधारी की। जब गांधारी के लिए विवाह का प्रस्ताव आया तो यह प्रस्ताव था हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र का। गांधारी को जब ये ज्ञात हुआ कि उनके होने वाले पति जन्म से अंधे हैं, तो यह समाचार किसी भी राजकुमारी के लिए साधारण नहीं था। जहां एक ओर था राजसी वैभव, वहीं दूसरी ओर था एक ऐसा जीवन जिसमें उनके पति कभी संसार को नहीं देख सकते थे। उस क्षण गांधारी के हृदय में अनेक विचार उठे। क्या वह इस जीवन को स्वीकार करें? क्या अपने सपनों का त्याग कर दें? परंतु तभी उनके भीतर एक दृढ़ निश्चय जागा। गांधारी ने न केवल इस विवाह को स्वीकार किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा संकल्प भी लिया जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। उन्होंने अपनी आंखों पर एक काली पट्टी बांध ली और प्रण लिया कि जब उनके पति संसार को नहीं देख सकते, तो वो भी इस जगत के दृश्य सुखों का अनुभव नहीं करेंगी। भक्तों, यह केवल एक पत्नी का प्रेम नहीं था, यह एक अद्वितीय त्याग और समर्पण का उदाहरण भी था। गांधारी के इस निर्णय को केवल एक भावुकता ना समझें। गांधारी के इस संकल्प में कई गहरे अर्थ छुपे थे। वह अपने पति के दुख में सहभागी बनने का प्रयास था, अपने अहंकार और राजसी सुखों का त्याग था। यह एक प्रकार का तप था जिसमें उन्होंने स्वयं को अनुशासन में बांध लिया। परंतु इस त्याग के साथ एक मौन पीड़ा भी जुड़ी थी। उन्होंने स्वयं अपने जीवन के रंग, प्रकृति की सुंदरता, अपने बच्चों के मुख का दर्शन, सब कुछ त्याग दिया। यह प्रश्न सदियों से पूछा जाता है। कुछ लोग कहते हैं यह एक महान त्याग था जो पति पत्नी के प्रेम की सर्वोच्च सीमा को दर्शाता है, परंतु कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह निर्णय कहीं ना कहीं आत्मिक कठोरता थी जिसमें उन्होंने संसार को दूर कर दिया। क्योंकि यदि गांधारी अपनी आंखें खुली रखती तो शायद वह अपने पुत्रों के व्यवहार को बेहतर देख पाती और उन्हें अधर्म के मार्ग पर जाने से रोक सकती। गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु उन्होंने कभी उनके बाल्यकाल को अपनी आंखों से नहीं देखा। उनके लिए उनके पुत्र केवल स्पर्श और शब्दों का अनुभव थे। जब दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर बढ़ रहा था, तब गांधारी उसे समझाने का प्रयास करती थी, परंतु उसका प्रभाव उतना गहरा नहीं पड़ सका। गांधारी का यह त्याग, जो एक समय महान प्रतीत होता था, धीरे धीरे एक ऐसी सीमा बन गया जिसने उन्हें अपने ही परिवार से एक दूरी में बांध दिया। भक्तों, अब हम उस अद्भुत और रहस्यमय प्रसंग का श्रवण करेंगे जिसने पूरे कुरुवंश के भविष्य को एक अनजानी दिशा दे दी। यह कथा है महारानी गांधारी के गर्भ की, जो साधारण नहीं बल्कि विचित्र और अलौकिक घटना का केंद्र बना। विवाह के पश्चात जब गांधारी ने गर्भ धारण किया तो पूरे हस्तिनापुर में आनंद की लहर दौड़ गई। समय बीतता गया, महीने वर्षों में बदलने लगे, परंतु आश्चर्य, गांधारी का गर्भ स्थिर ही रहा। ना कोई प्रसव, ना कोई संकेत। उधर दूसरी ओर रानी कुंती ने अपने पुत्र पांडवों को जन्म दे दिया। यह समाचार जब गांधारी के कानों तक पहुंचा तो उनके हृदय में एक तीव्र पीड़ा और ईर्ष्या का ज्वार उमड़ पड़ा। मैंने पहले गर्भ धारण किया, फिर भी मैं वंचित क्यों? यह प्रश्न उनके भीतर ही भीतर उन्हें जलाने लगा। भक्तों, उस असहनीय वेदना और क्रोध में गांधारी ने एक ऐसा कार्य कर दिया जिसने इतिहास की धारा को मोड़ दिया। उन्होंने अपने ही गर्भ पर प्रहार किया। उसी क्षण उनके गर्भ से एक कठोर निर्जीव मांसपिंड बाहर निकला। यह दृश्य अत्यंत विचित्र और भयावह था। ना कोई बालक, ना कोई जीवन, केवल एक मूक ठोस पिंड। गांधारी विलाप करने लगी। उसकी आशाएं, उसका स्वप्न, सब मानो उस मांसपिंड में समाहित हो गए हों। तभी वहां प्रकट हुए महान तपस्वी वेद व्यास। उन्होंने गांधारी को धैर्य बंधाया और कहा, हे पुत्री, यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। व्यास जी ने उस मांसपिंड को अपने दिव्य ज्ञान से 100 छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया। फिर उन्होंने उन सभी भागों को घी से भरे 100 मटकों में सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त भाग से
एक कन्या भी उत्पन्न होनी थी जो आगे चलकर दुशला बनी। समय बीता, कुंभों अर्थात घड़ों में रखे अंश धीरे धीरे विकसित होने लगे। निर्धारित समय आने पर एक एक करके उन मटकों से जन्म लेने लगे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र। यह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं थी, एक ही गर्भ से 100 संतानों का जन्म। यह दर्शाता है कि यह केवल प्रकृति की लीला नहीं थी, बल्कि नियति का कोई गहरा संकेत भी था। भक्तों, अब उस क्षण का स्मरण करें जब इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण पात्र जन्म लेता है। वह था कौरवों का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन। जैसे ही दुर्योधन ने जन्म लिया, वैसे ही चारों दिशाओं में अशुभ संकेत प्रकट होने लगे। आकाश में कौवे और गिद्ध कर्कश स्वर में चिल्लाने लगे। पशु भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। वायु असामान्य रूप से तेज और विचित्र हो गई। वातावरण में एक अनजाना भय फैल गया। परंतु भक्तों, यह सब सामान्य नहीं था। महल में उपस्थित ब्राह्मणों, ज्योतिषियों और विद्वानों ने इन संकेतों को देखकर राजा धृतराष्ट्र को चेतावनी दी, हे राजन, यह बालक अत्यंत अनिष्टकारी सिद्ध होगा। यदि आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं तो इसका त्याग कर दीजिए। यह एक कठोर परंतु सत्य सलाह थी। धृतराष्ट्र उस समय एक कठिन द्वंद्व में पड़ गए। एक ओर था राज्य और कुल का भविष्य और दूसरी ओर था उनका नवजात पुत्र। उनका हृदय पिता के प्रेम से भर उठा। उन्होंने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया। यही वह क्षण था जहां से विनाश की नींव रखी गई। जैसे जैसे दुर्योधन बड़ा हुआ, वैसे वैसे उसके स्वभाव में अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध बढ़ता गया। उसके मन में पांडवों के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ और वह हर संभव प्रयास करने लगा उन्हें नीचा दिखाने का। जो संकेत उसके जन्म के समय मिले थे, वो धीरे धीरे सत्य सिद्ध होने लगे थे। भक्तों, 100 पुत्रों का जन्म एक चमत्कार था, परंतु उसी चमत्कार में छिपा था एक अनिष्ट का बीज। और दुर्योधन का जन्म वह केवल एक बालक का आगमन नहीं था, बल्कि एक ऐसे युग की शुरुआत थी जिसका अंत महाभारत के युद्ध में हुआ। कभी कभी जीवन में जो घटनाएं हमें वरदान प्रतीत होती हैं, वही भविष्य में परीक्षा बन जाती हैं। गांधारी का गर्भ, व्यास जी का चमत्कार और दुर्योधन का जन्म, ये सब मिलकर उस महान गाथा की प्रस्तावना बने जिसे हम आज महाभारत के नाम से जानते हैं। भक्तों, अब हम कथा के उस अध्याय की बात करेंगे जहां धर्म और अधर्म की रेखाएं स्पष्ट होने लगी, जहां एक ही कुल में जन्मे राजकुमार भिन्न भिन्न मार्गों पर चल पड़े। यह कथा है कौरवों के मन में जन्म लेती उस अग्नि की जो धीरे धीरे एक महायुद्ध में परिवर्तित हो गई। राजमहल में कौरव और पांडव साथ साथ बड़े हो रहे थे, परंतु जहां पांडवों के स्वभाव में सरलता, विनम्रता और धर्म था, वहीं कौरवों में, विशेषकर उसके ज्येष्ठ दुर्योधन के मन में ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा का बीज अंकुरित होने लगा। जब भी वह भीम की शक्ति देखता या अर्जुन की वीरता, तो उसका हृदय द्वेष से भर जाता। या ईर्ष्या ही आगे चलकर अधर्म का प्रथम कारण बनी। भक्तों, दुर्योधन के इस मनोभाव को और भी प्रबल किया उसके मामा शकुनी ने। शकुनी अत्यंत चतुर और कुटिल बुद्धि का व्यक्ति था, जिसने दुर्योधन के मन में यह भावना भर दी कि राज्य पर अधिकार केवल तुम्हारा है और पांडव तुम्हारे शत्रु हैं। धीरे धीरे दुर्योधन का मन अधर्म के मार्ग पर दृढ़ होता गया और फिर कौरवों ने पांडवों को समाप्त करने के लिए अनेक षड्यंत्र रचे, जिसमें लाक्षागृह की योजना, पांडवों को जलाकर मारने का प्रयास किया गया, विष देकर भीम को मारने की कोशिश की गई, भीम को विष देकर नदी में फेंक दिया गया। यह सब दर्शाता है कि कौरवों का मार्ग अब स्पष्ट रूप से अधर्म की ओर बढ़ चुका था। और सबसे बड़ा अधर्म तो तब हुआ जब शकुनी की योजना से जुए का खेल रचा गया। युधिष्ठिर को छल से हराया गया और उन्होंने अपना राज्य, अपने भाई, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। सभा के मध्य द्रौपदी का अपमान हुआ और कौरव हंसते रहे। यह वह क्षण था जब अधर्म ने अपनी चरम सीमा को छू लिया था। इन सभी घटनाओं के बीच राजा धृतराष्ट्र सब जानते हुए भी मौन रहे। उनका यह मौन ही कौरवों के अधर्म को और बढ़ाता चला गया। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण स्वयं शांति प्रस्ताव लेकर आए थे। उन्होंने कहा था पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, युद्ध टल जाएगा। परंतु दुर्योधन ने अहंकार में उत्तर दिया, मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। और यहीं से युद्ध अवश्यंभावी हो गया। भक्तों, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। क्या कौरवों का विनाश केवल किसी श्राप का परिणाम था? उत्तर है नहीं।
केवल श्राप नहीं बल्कि कर्म, अहंकार और काल का संगम भी थे। कौरवों ने जो अन्याय किए, छल और कपट, द्रौपदी का अपमान, पांडवों को मारने का प्रयास, यह सब उनके कर्मों का संचय था। और धर्मशास्त्र कहता है, जैसा कर्म वैसा फल। उनका विनाश उसी का परिणाम था। भक्तों, दुर्योधन का सबसे बड़ा दोष था उसका अहंकार। उसे अपनी शक्ति, अपनी सेना और अपने साथियों पर अत्यधिक गर्व था। उसने सत्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और यही अहंकार उसके पतन का कारण बना। प्रत्यक्ष रूप से कौरवों का विनाश कोई ऐसा श्राप नहीं था जो सीधे उन्हें नष्ट करने के लिए दिया गया हो। हाँ, युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ है वैसे ही तुम्हारा वंश भी नष्ट होगा। परंतु यह श्राप कौरवों के लिए नहीं बल्कि यादव वंश के लिए था। महाभारत का युद्ध केवल पारिवारिक संघर्ष नहीं था, यह धर्म और अधर्म का महान युद्ध था। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है तो काल स्वयं उसका अंत करता है। कौरवों का विनाश उनकी काल चक्र का एक हिस्सा था। भक्तों, हम यह कह सकते हैं कि कौरवों का अधर्म की ओर झुकाव धीरे धीरे हुआ, परंतु उसका पतन एक ही बार में हुआ। उसका विनाश किसी एक श्राप का परिणाम नहीं था बल्कि उसके अपने कर्म, अहंकार और गलत निर्णयों का फल था। जब मनुष्य सत्य को जानकर भी उसे अनदेखा करता है, जब अहंकार उसके विवेक पर हावी हो जाता है और जब अधर्म को ही वह अपना मार्ग बना लेता है, तब उसका पतन निश्चित है। कौरवों की ये कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। चेतावनी यह है कि धर्म से विचलित हर कदम विनाश की ओर ही जाता है। भक्तों, इस कथा में, धृतराष्ट्र की कथा हमें यह सिखाती है कि केवल आंखों से देखना ही देखना नहीं होता। सच्चा दृष्टिकोण वह है जो सत्य को पहचान सके, और सबसे बड़ा अंधत्व वह है जब मनुष्य अपने स्वार्थ और मोह में सत्य को नजरअंदाज कर दे। भक्तों, धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन यह उनका दोष नहीं था, परंतु जीवन भर सत्य से मुंह मोड़ना यह उनका स्वयं का चुनाव था। उनकी आंखों में प्रकाश नहीं था, परंतु यदि उनके हृदय में धर्म का प्रकाश होता तो शायद महाभारत का इतिहास कुछ और होता। इस कथा में गांधारी का जीवन हमें यह सिखाता है कि त्याग महान होता है, परंतु अत्यधिक त्याग कभी कभी जीवन के संतुलन को बिगाड़ देता है। प्रेम में समर्पण आवश्यक है, परंतु सत्य को देखना और उसे स्वीकार करना उससे भी अधिक आवश्यक है। यदि हम अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच संतुलन ना बना पाए तो परिणाम विनाशकारी हो सकता है। गांधारी ने अपने नेत्रों पर पट्टी बांधी थी, परंतु उनके हृदय में जो वेदना थी वह किसी भी अंधकार से अधिक गहरी थी। उनका त्याग अमर था, परंतु उनकी पीड़ा उतनी ही अमिट थी। भक्तों, अक्सर हम धृतराष्ट्र के अंधत्व और उनके पुत्रों के मोह की बात करते हैं, परंतु एक सत्य यह भी है कि जो उनके हृदय की गहराइयों में छुपा हुआ था वह सत्य था, असुरक्षा का भय। जब पांडु को राजा बनाया गया तब धृतराष्ट्र के मन में यह भाव गहराई से बैठ गया कि मैं अंधा हूं, इसलिए मुझसे मेरा यह अधिकार छीन लिया गया। यह पीड़ा धीरे धीरे उनके मन में एक खालीपन बन गई, और यही खालीपन धीरे धीरे उनके मन में एक खालीपन बन गया, और वही खालीपन आगे चलकर दुर्योधन के माध्यम से अपना अधिकार पाने की इच्छा में बदल गए। यही कारण था कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र को रोक नहीं पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वे स्वयं उसी अधूरे सपने को जी रहे थे। वहीं भक्तों, गांधारी का त्याग भी केवल आंखों की पट्टी तक सीमित नहीं था। यह भी कहा जाता है कि गांधारी ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनके नेत्रों में अद्भुत शक्ति संचित हो गई थी। जब महाभारत के युद्ध में अंतिम चरण में दुर्योधन उनके पास आए तो गांधारी ने कहा, यदि तुम नग्न अवस्था में मेरे सामने आओगे तो मेरे नेत्रों की शक्ति से तुम्हारा शरीर वज्र के समान कठोर हो जाएगा। परंतु श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया और उनके शरीर का एक भाग ढक लिया। यही वह कारण बना जिससे उनकी जांघा कमजोर हो गई और अंततः वहीं से उनका अंत हुआ। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। हस्तिनापुर में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो बार बार धृतराष्ट्र को सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता रहा। वो थे विदुर। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को समझाया, राजन, अधर्म का साथ मत दीजिए, अन्यथा परिणाम अत्यंत भयानक होगा। परंतु धृतराष्ट्र हर बार अपने पुत्र मोह में बंध जाते। यदि उस समय उनकी बात मान ली जाती तो शायद महाभारत का युद्ध टल जाता। अब एक और बात, अक्सर लोग कहते हैं कि यह सब भाग्य में लिखा था, परंतु क्या वास्तव में ऐसा था? यदि धृतराष्ट्र दुर्योधन को रोक देते, यदि दुर्योधन अहंकार छोड़ देते, यदि गांधारी अपने पुत्रों को कठोरता से रोकती, तो क्या इतिहास बदल सकता था? इस प्रश्न का आज भी कोई उत्तर नहीं है।
भक्तों, यह कथा हमें एक नया दृष्टिकोण देती है। केवल दुर्योधन ही दोषी नहीं था, केवल धृतराष्ट्र की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि हर वह व्यक्ति जिसने समय पर सत्य का साथ नहीं दिया, वह भी इस विनाश का भागीदार था। महाभारत केवल युद्ध नहीं था, वह मानव कमजोरी का दर्पण था। जहां मोह ने धर्म को हरा दिया, जहां अहंकार ने बुद्धि को दबा दिया और जहां मौन ने सबसे बड़ा अपराध कर दिया। तो भक्तों, यह थी उस अंधे राजा और त्याग की प्रतिमूर्ति रानी की कहानी, जिसने हमें यह समझाया कि सिर्फ आंखों का अंधा होना ही विनाश का कारण नहीं होता, बल्कि मोह, अहंकार और गलत फैसले भी इंसान को अंधा बना देते हैं। भक्तों, अगर सत्य पर आधारित ये कथा आपके दिल को छू गई हो या आपको अच्छी लगी हो या फिर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस गूढ़ सत्य को समझ सकें। और अगर आप ऐसे ही पौराणिक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अगले वीडियो में हम जानेंगे द्रौपदी कौन थी और कैसे वो पांचाली बनी। पांचाली अर्थात 5 महान योद्धाओं की पत्नी। क्या यह केवल भाग्य था या इसके पीछे छुपा था कोई गहरा रहस्य और दिव्य योजना? जानिए उस स्त्री की पूरी कहानी जिसके सम्मान के लिए महाभारत जैसा महायुद्ध हुआ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला अध्याय और भी ज्यादा रोचक, रहस्यमय और चौंकाने वाला हो सकता है। ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। जय श्री कृष्ण।